पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वंदे 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरदे राईस, सरदे आई हकल, बाई हकल, सरदे देवता हकल, भाई हकल, मोर हेवा ग्रहण करीबो आरु लोगोते आगंतुक रोगाली बिहुर ओ लोग ग्रहण करीबो। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद श्री दिलीप सेकिया जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान अनूप देव जी, होजाई विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान रामकृष्ण घोष जी, लालडेंग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री शिवू मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री उत्तम दास जी, समीर चक्रवर्ती जी, अर्जुन मजूमदार जी, सुशील दत्त जी, रमाबाला देवी जी, मंडल के सभी अध्यक्षगण और भारी संख्या में उपस्थित होजाई विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं रामकृष्ण की धरती से आपके पावन धरती पर उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले आदिशक्ति मां भगवती कामाख्या कि इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में विख्यात और असम के सुख दुख, समृद्धि और यहां की सभ्यता संस्कृति की वाहक महाबाहु ब्रह्मपुत्र, जो यहां के सपनों को, यहां की आकांक्षाओं को और असम की सच्चाई का संवाहक भी है, इन सब की प्रतीक महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करते हुए भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने एक प्रसिद्ध गीत में महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ, इस भाव के साथ इसकी महिमा का गान किया है। यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन का तीर्थ है असम, और इसलिए असम की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि धरती शंकर देव की भी धरती है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परम पुरोधाओं में से शंकर देव रहे हैं। शंकर देव के कारण ये धरती बच पाई थी, अन्यथा कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन मैं उस महापुरुष को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं,
जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगा करके उस कालखंड में इस धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया था। शंकर देव के, श्रीमान शंकर देव की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस महापुरुष के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, शंकर देव ने हमें, श्रीमान शंकर देव ने हमें घुसपैठ की समस्या के प्रति सचेत किया था और इसीलिए कांग्रेस शंकर देव को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की नीति थी और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और श्री सर्वानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बनाया। और आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपका असम वासियों का अभिनंदन करता हूं कि लोकसभा चुनाव में आपने फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को असम वासियों ने भारी समर्थन देकर के अपना योगदान दिया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर भारत को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी की नीतियों में न जाति का, न क्षेत्र का, न भाषा का, भारत के किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, इस भाव के साथ कार्य करने की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का यह कार्य आज भारत को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। भाइयों बहनों, हमारा पूर्वोत्तर भारत विकास की आस देखता रहता था। पूर्वोत्तर भारत का विकसित विकास नहीं हो पाता था क्योंकि सरकार के एजेंडे में, पिछली सरकारों के एजेंडे में कभी पूर्वोत्तर भारत नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुक ईस्ट नीति को ही लागू नहीं किया, बल्कि लुक एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रत्येक मंत्री के लिए बाध्यकारी क्या, उस सप्ताह में एक दिन कम से कम वह पूर्वोत्तर के राज्यों में बिताएगा और अपने विभाग के, अपने मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करेगा, जमीन पर जाएगा, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है और नागरिकों को कितना मिल रहा है, इसका अवलोकन करेगा और फिर उसकी स्वयं समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज उसका परिणाम असम समेत पूरा पूर्वोत्तर भारत अष्ट सिद्धि के रूप में 8 राज्य विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सचमुच अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब यशस्वी नेतृत्व किसी देश को प्राप्त होता है तो हर एक क्षेत्र में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करता है। विगत 1 वर्ष पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए कोरोना की महामारी के रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कल्याण गरीब पैकेज के माध्यम से और आत्मनिर्भर भारत की जिस परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज वह एक नए भारत, भव्य भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जो भारत
दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। आपने भाइयों बहनों अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के वह वक्तव्य सुना होगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका